नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारे इनवॉइस प्रिंटिंग के ऊपर। जी दोस्तों, जब हम जीएसटी में काम करते हैं और इनवॉइस जब हम बनाते हैं सेल्स का, तो उस समय उस इनवॉइस को प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिकली तरीके से उस इनवॉइस को प्रिंट करना, उसका प्रिंट आउट देना हमें आना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और आज की क्लास आप लोगों के लिए कितनी खास रहने वाली है, बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को देखते समय आप उसको स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि स्किप करने से कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे लिए खास होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम सुनने से और समझने से रह जाते हैं। तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखेंगे, रेगुलर आप वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में भी आएगी और आपका जो आज का कॉन्सेप्ट है वो भी 100% क्लियर हो पाएगा। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप एक सेल्स का इनवॉइस देख रहे हैं, राइट। मैं इस इनवॉइस को थोड़ा सा यहाँ जूम कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से उस इनवॉइस को समझ सकें और आज की जो क्लास रहेगी वो आप लोगों के लिए कितनी खास है वो आप थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर इस इनवॉइस को देखा तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है और जो जीएसटी इसके ऊपर लगाई गई है। आप यहाँ पर कॉलम्स पे ध्यान देंगे तो एक HSN SSC कोड का कॉलम आपके पास में, क्वांटिटी है, रेट है, ठीक है, इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स का सेकंड रेट है जो विदाउट जीएसटी रेट आती है, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट वगैरह का कॉलम आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे जहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, टोटल अमाउंट टैक्स का, तो ये टैक्स का एनालिसिस होता है। अब दोस्तों होता क्या एक्चुअली कि जब भी हम टेली में काम करते हैं और हम जब इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो इनवॉइस का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट आउट हम लोगों को दिखता है, प्रिंट प्रीव्यू हम जब देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। और आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो जीएसटी पे काम करते हैं, टेली में काम करते हैं, उन्होंने सेल्स इनवॉइस का जो इनवॉइस है, जो बिल है, उसका फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही रहने वाला है जो एज इट इज़ अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि इस इनवॉइस के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं और ख़ासकर जो नए लोग होते हैं, जो टेली में जो है अभी इतना परफेक्ट नहीं है, जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बिल टेली में प्रिंट हुआ है क्या, या फिर मैं इस प्रकार का बिल प्रिंट नहीं कर सकता, इस प्रकार का प्रिंट आउट मैं नहीं देख सकता। दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। आप यहाँ देखिए कि एक तो आपने सेल्स का ये वाला बिल देखा, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है मोस्टली। अभी वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं, अभी जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर यही फॉर्मेट आप लोगों ने मोस्टली देखा है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर्मेट यही रहता है और इसी फॉर्मेट में आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी आपके सामने देखिए ये एक इनवॉइस का फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है और आप देखेंगे कि ये उस इनवॉइस की बजाय डिजाइनिंग में कुछ अलग है, फॉर्मेट इसका थोड़ा सा अलग आ रहा है और बिल भी हमें कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है कि ठीक है ये अलग टाइप में आ रहा है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के बाद में यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट में आप देखें तो आपको कॉलम कम दिखाई देंगे, राइट। ये देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, HSN का है, क्वांटिटी वगैरह जो भी कॉलम्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। लेकिन जैसे हम इस फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये उस फॉर्मेट के बजाय कुछ बड़ा हमें दिखाई देता है, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, HSN क्वांटिटी, रेट, ठीक है, विदाउट जीएसटी रेट है, अमाउंट है, और आगे आप देखेंगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ में जितना जीएसटी इसके ऊपर लगा वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर ये एडिशनल कॉलम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो कुछ तो इसमें चेंज हुआ। तो आज की जो क्लास है उसके माध्यम से आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ऐसा किस प्रकार से हो रहा है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसे क्लियर करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी एडिशनल चीज़ें बताने वाला हूँ। बस वीडियो में आप जो है कंटिन्यू आप रेगुलर बने रहें, स्किप ना करें और एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखें। और उससे पहले एक छोटा सा सिंपल सा रिक्वेस्ट ये कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही फ्यूचर में नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो उसका तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। अब दोस्तों आपको करना क्या है, हम चलते हैं टेली में, ठीक है। और टेली में जाने के बाद हम यहाँ पर एक सेल्स का जो इनवॉइस है, सेल्स का जो बिल हमने बना रखा है, हम उसको लेते हैं और उसके लिए मैंने यहाँ पर डेबुक को यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद हम इस बिल को ले लेते हैं। अमन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम हमने यहाँ पर सेल्स का एक बिल बना रखा है, 50,716 रुपये का टोटल ये बिल बना हुआ है विद जीएसटी, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करना, आपको प्रिंट आउट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+P।
कंट्रोल प्लस पी करने के बाद जब हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये देखिए प्रीव्यू आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन ये मैंने इसमें ऑप्शन पहले से सेट कर रखा था, इस वजह से ये फॉर्मेट इस प्रकार से भी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है, तो उसके लिए हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में चलने के बाद दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इस ऑप्शन पर। इसमें लिखा है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स, जिस ऑप्शन को मैंने पहले से ही यस कर रखा है, राइट। लेकिन जब आप लोग खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वहाँ आपको ये ऑप्शन दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलेगा, नो मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये नो हो जाए। कंट्रोल प्लस ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू हमने देखा और ये इनवॉइस मोस्टली ये वही है जो आप लोग अक्सर देखते आए हैं, आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो लोग हैं, कुछ कैंडिडेट वो ये समझ जाते हैं कि टैली के अंदर जो सेल्स का इनवॉइस है वो इसी फॉर्मेट के अंदर प्रिंट होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि ये जो फॉर्मेट आपके सामने वो हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो बदलाव हैं, चेंजेस हैं, वो भी कर सकते हैं। कुछ चेंजेस मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना होगा। तो मैं वापस आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में जब हम चलते हैं तो दोस्तों मैं उसी ऑप्शन की बात वापस कर रहा हूँ, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स, और इसको जैसे आप एंटर बटन प्रेस करके यस कर लेते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए प्रीव्यू। तो एक तो आप इस कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे कि आप टैक्स जो इनवॉइस है, आपका जीएसटी का इनवॉइस है, वो कुछ इस प्रकार इस फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि उस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, आपका ये अमाउंट तक का जो कॉन्सेप्ट है ये तो वही है, बस इसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है कि साथ साथ में आप अपना सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है और आइटम वाइज है वो आप अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी आपके पास यहाँ पर स्टॉक आइटम होंगे वो प्रत्येक स्टॉक आइटम का, एक स्टॉक आइटम का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो दे देगा। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये 18% में था तो इसने 9% करके यहाँ पर इसको डिवाइड करके दिखा दिया। सपोज इसी बिल में यहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट ऐसा भी है जो 12% का है या मान लीजिए 28% का है, तो दोस्तों ये प्रत्येक आइटम का टैक्स का जो एनालिसिस है वो अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। अब बात आती है दोस्तों कि सर यहाँ पर नीचे भी तो टैक्स का एनालिसिस है। जी दोस्तों, बिल्कुल टैक्स का एनालिसिस है, बट ये स्टॉक आइटम वाइज नहीं है, यानी एक स्टॉक आइटम के ऊपर टैक्स का एनालिसिस यहाँ पर नहीं होता। उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है जो ऊपर जहाँ पर मैंने अभी कर्सर मूव किया है वो आपको करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका एक स्टॉक आइटम का जो टैक्स एनालिसिस है वो आपके सामने यहीं पर आ जाएगा, इसके सामने जो अभी आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, और कंप्लीटली जो आपका टैक्स एनालिसिस है, ठीक है, वो नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक यहाँ पर कई बार जो है ना कुछ कन्फ्यूज वाला पॉइंट ये आ जाता है और एक दिक्कत भी आ जाती है, जिसके लिए आपको देखो क्या करना है, कॉन्फ़िगर में चलना है। मैंने यहाँ पर टाइप किया जीएसटी और आप यहाँ देखेंगे शो जीएसटी एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर यस मिलेगा, लेकिन मान लीजिए यदि यस नहीं है और जाने अनजाने में आपने इसको नो कर दिया है तो इसका इफेक्ट है वो आप क्या होता है वो आप देखें। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो टैक्स का एनालिसिस था वो अब एनालिसिस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको आप वापस उसी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर में जाना होगा और यहाँ पर ये रहा आपका शो रेट, आपका आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको आप नो कर दीजिए। ठीक है, अब हम जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, राइट। अब इसमें कमी क्या रह गई कि यहाँ पर टैक्स का जो एनालिसिस था वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो कई बार जो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली आ जाती है, तो इस केस में आपको यहाँ पर टैक्स एनालिसिस कहाँ से लाना होगा, कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाके बाद मैंने यहाँ पर जीएसटी टाइप किया और हम यहाँ पर शो जीएसटी एनालिसिस को वापस यस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं, और इतने एग्जांपल्स क्लियर करने के बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझ लेनी है कि जब भी आप अपने इनवॉइस को प्रिंट करें दोस्तों, कंट्रोल पी कमांड आप यहाँ पर देते हैं, कंट्रोल प्लस पी आप यहाँ पर करते हैं, तो दोस्तों इस बिल को या किसी भी बिल को जो सेल्स का इनवॉइस का आपका बिल है उसको प्रिंट करने से पहले दोस्तों आप कॉन्फ़िगर को एक बार ज़रूर पढ़ें। और आज का आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद तो स्पेशली आपको जो भी 15-20 मिनट का टाइम आपको लगेगा, आधे घंटे का टाइम आपको लगेगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बार तो यहाँ आना है शो मोर के ऊपर, और यहाँ पर जितने भी फंक्शंस आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, कोशिश करें कि कम से कम एक बार आप इन सभी को पढ़ें और इनका प्रैक्टिकल जो है वो यूज़ करना आप सीखें।
ऐसा नहीं है कि मैंने आपको केवल एक या दो ऑप्शंस का जो प्रैक्टिकल मैंने आज आपको करवाया है समझाने के लिए, बस आप अपना नॉलेज वहाँ तक सीमित कर लें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, हर एक ऑप्शन का आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन को यस और नो करने से कहाँ पर और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दैट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके और इन फंक्शंस को, इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने इनवॉइस को और ज़्यादा एट्रैक्टिव और ज़्यादा उसको जो है कंफर्टेबल आप बना सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस इनवॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखाई देता है बस ठीक है, सफिशियंट है, और आप ये ना मान लें कि ये इतना ही होता है। ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा भी इस फॉर्मेट में जो है काफ़ी कुछ बदलाव, हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे पार्टी की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, ये पूरा आपको 100% क्लियर हुआ होगा। हर एक बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपका इस इनवॉइस से रिलेटेड, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए। उसका 100% जो है सॉल्यूशन आपको टाइम से कर दिया जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। बस आप इस वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी हम आपके लिए इतने शानदार और इससे भी शानदार टॉपिक और लेके आते रहेंगे।